कैसे हीरोज होते हैं सर? ये तो हीरोज नहीं है। कोई माँ बाप ये तो नहीं कहता अपने बच्चे को कि बेटा हम चाहते हैं बड़े होकर तुम चंगेज खान बनो। ये कैसे हीरोज है सर? अब देखिए, इस्लाम के जो सिद्धांत है उसमें आप गहराई में जाओगे तो फिर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद की इतिहास जो है उसमें उन्होंने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिससे जो एक सिद्धांत बाद में बनी और कुरान में लिखी गई। ऑफ कोर्स अब जो मोहम्मद ने कहा था वो तो सिरा और हदीस में बड़ी स्पष्ट है, लेकिन तीन चार बातें बिल्कुल साफ है जिसको हमारे लोग समझते नहीं है। जहाँ किसी जगह में मुसलमान मेजॉरिटी में है और सत्ता में है, उसको कहा जाता है कुरान में, सिरा में, हदीस में कि ये दारुल इस्लाम है। और जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है परंतु बड़ी संख्या में है, ज़्यादातर 25% से ज़्यादा परंतु 50% से कम, उसको दारुल हरब कहते हैं। और धीरे धीरे अब उसको 15% से 35% कर दिया है दारुल हरब के लिए। और तीसरा है जहाँ 15% से कम है, और इसीलिए उसको दारुल अहद कहते हैं। तो इन तीनों में क्या फर्क है? ये तो कुरान में लिखा है, इसमें सिरा में, हदीस में और इस प्रचारों में ये बार बार कहा जाता है कि जहां हम दारुल इस्लाम में हैं वहां जो मुसलमान नहीं है उसको या नीच का काम देना है या उसको मजबूर करना है धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये सब लिखित में है। या वो माने नहीं तो उसको काफिर समझकर उसकी अंत करनी है। और इसीलिए आप देखेंगे सऊदी अरेबिया एक दारुल इस्लाम है, कतार है, कई हैं, यमन। इनमें क्या है कि आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा, एक भी चर्च नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि और किसी के लिए जगह नहीं है दारुल इस्लाम में। कश्मीर का यही हालत थी, लेकिन क्योंकि और भी कई ऐसे बातें थी जिस कारण से कश्मीर में वो दारुल इस्लाम स्थापित नहीं कर सके। परंतु मैं वहां जाने के पहले पहले और जो दारुल हरब है और दारुल अहद है उसके बारे में बता देता हूँ। दारुल हरब में मोहम्मद ने कहा है, जैसे दारुल इस्लाम में भी कहा है, मोहम्मद ने कहा कि जहां आपकी संख्या अल्पमत में हो लेकिन पर्याप्त है, तो मुसलमान की दायित्व है कि वो उस संख्या को बढ़ाते जाएं और जो सत्ता में हैं उनको मजबूर करें कि इसको बात मान लें, उस बात को मान लें, और बात मानने के बाद और नई बात निकालें। और उद्देश्य यह है कि ये दारुल इस्लाम का, दारुल हरब का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको मेजॉरिटी स्टेटमेंट में बदलना है। उसमें कोई भी कुछ करिए, कितना भी झूठ बोलिए, सब परमिटेड है। और तीसरा है दारुल अहद, जहां मेजॉरिटी जो है वो संगठित है और संख्या मुसलमानों का कम है। वहां मोहम्मद ने कहा है अल तकिया। ये इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जहां तक इस्लामिक हिस्ट्री है। मोहम्मद जब उन्होंने इस्लाम का खुलासा किया तब यहूदी लोग ज़्यादा थे मक्का में, और यहूदी लोगों के साथ इनको टक्कर हुई क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो यहूदियों ने प्रहार किया और मोहम्मद ने समझौता किया और कहा कि मैं वचन करता हूं अब से मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। कहने के बाद उनको यहूदियों ने छोड़ दी। बाद में वो मक्का चले गए, मक्का से मदीना चले गए। मदीना में उन्होंने बड़े कुशलता के साथ, चालाकी के साथ उन्होंने एक सेना तैयार की, उसको लेकर वापस आए मक्का, और फिर उन्होंने दोबारा वो मारकाट, धर्म परिवर्तन, ये सब शुरू कर दी। और उस समय उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो यहूदियों को भी
खत्म करने की स्थिति में आ गए थे। तब उनके पास भक्तों ने पूछा मोहम्मद को कि आपने तो संधि है आपका, क्या आप इस प्रकार से मारकाट नहीं करेंगे, फिर भी किस आधार पर कर रहे हो? यानी नम्रता से उन्होंने कहा। तो मोहम्मद ने जवाब दिया कि वो जो लिखा हुआ था वो तो अल तकिया है। अल तकिया माने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, और जब आप मिटने की स्थिति में आते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जो समझौता करना है कर सकते हो, और बाद में जब आपकी स्थिति सुधर जाएगी फिर उस तकिया को फेंक दो। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम संख्या में मुसलमान हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कहा कोई शरिया नहीं, कुछ नहीं, कोई बुर्का नहीं पहन सकते हो, और यानी आप अपनी अकेलापन वहाँ कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। ये सब बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक दिन एक मोहल्ला ने नमाज में कह दिया कि मुसलमानों को यह अधिकार देना चाहिए कि अपने शरिया के अनुसार सारे विवाह होनी चाहिए, हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री, एक महिला थी उस समय, उसने इस बयान को सुनकर हम यानी पत्रकारों को कहा कि किसी मुसलमान को शरिया चाहिए तो उनको दूसरा देश ढूंढना चाहिए। अगला दिन सारे जो मुसलमान के जो संगठन थे सब ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को पहुंचाया कि ये मुल्ला तो पागल है, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंग्लैंड में आप देख सकते हो कि उनकी संख्या बढ़ गई है, और आप इंग्लैंड में हर चीज पर कहीं ना कहीं दबाव डाल करके मुसलमानों के लिए अलग से एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन जोर में है। हमारे देश में कश्मीर दारुल इस्लाम बन गया था, और आप जानते हैं कि कश्मीरी जो थे अल्पमत थे, कोई हथियार नहीं उठाता था। कश्मीरी बड़े शांति में विश्वास करने वाले लोग थे। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कहना चाहिए, सिख भी उसमें जोड़ना चाहिए, बुद्ध भी जोड़ना चाहिए। लेकिन एक दिन 5 लाख कश्मीरियों को, ज़्यादातर पंडितों को या मारकाट की, उनके महिलाओं को साथ दुर्व्यवहार किया जिसका मैं विवरण नहीं देने चाहता हूँ, और उनको भगा दिया। तो वहां ये कहा कि कश्मीर मुसलमानों का है, ये दारुल इस्लाम है, और ISIS भी यही कहती है। तो हम लोग इसको समझते नहीं हैं। हम जहां संख्या बहुत है वहां आप समझौता की बात करोगे तो पिटोगे। जहां उनकी संख्या ज्यादा नहीं है वहां हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार उनको कह सकते हैं मस्जिद बनाओ, अपने नमाज पढ़ो, अपनी जो तरीकाएं हैं उससे चलो। लेकिन जहाँ तक संस्कृति है, हमें पहले दिन से कहना चाहिए था, तो जहाँ तक संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जिसके लिए हमने युद्ध करते करते आज मुक्ति पाई है, उसको हमने को वो मानना पड़ेगा। जो मुसलमान हमारे साथ इस प्रकार से रह नहीं सकते, हमें कहना चाहिए था तुम्हारे लिए तो हमने पाकिस्तान बना दिया है। 1/3 हिस्सा हमारी भारत की भूमि को काट के हमने दे दी, और उसमें आप रह सकते हो, आप अपना दारुल इस्लाम वहां चला सकते हो। अंबेडकर ने ये बिल्कुल जो हमारे संविधान के जो प्रस्तावों को रखने वाला, संशोधन को स्वीकार करने वाला, अवमान्य करने वाला, ये डॉक्टर अंबेडकर थे। और वो कोई हिंदू नहीं थे, वो बुद्ध थे। वैसे बुद्ध हिंदू हम ज़्यादा फर्क नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कहा था लिख कर कि पाकिस्तान को मान लिया है तो पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए।